Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the second most requested video when I did a community poll. So the reason why I wanted to make this video was because अब मेरा जब कॉलेज शुरू हो जाएगा तो उसके बाद I do not want to talk about anything in relation to CUET. So एक बार मुझे मौका मिल रहा है अभी तो मैं बोल रही हूँ. मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी ऐसे कि बिल्कुल आप गुस्सा हो जाओ मेरी बातों से. Just telling from a student's POV. अगेन वैसे उस टाइम तो मैंने बस नॉर्मल बोला था बट दिस टाइम आई लाइक स्पीक अबाउट पॉइंट्स एंड आई विल ट्राई टू एलैबोरेट कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ बिकॉज मैनी पीपल गॉट ट्रिगर्ड ऑन द ओल्ड वीडियो. उन्होंने काफ़ी उल्टा भी लिखा कि आप डिस्क्रिमिनेट करते हो लोगों के बीच में जिनके पास कोटा है. कुछ ने लिखा आप जेलस हो कोटा वालों से. कुछ लोगों ने बड़े सुंदर शब्द यूज किए. उन्होंने गालियां भी लिखी. उन्होंने नालायक भी बोला मुझे. उन्होंने बोला कि आपके 660 आए तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको नॉर्थ कैंपस कॉलेज मिलेगा. अभी उस सब चीज़ के बारे में बात करते हैं. तो मैंने एक लिस्ट बनाई है ताकि आई डू नॉट डेविएट फ्रॉम द पॉइंट्स विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट. आई विल ट्राई टू स्पीक एकदम नॉर्मली आई गेस कि कोई गुस्सा ना हो जाए. एंड आई डेफिनेटली विल पुट 2-3 comments I could find which really made me sad and angry at the same time. I will let you read them for yourself. And yes, people are also commenting कि अगर तुम और वीडियोस आगे बनाओगे और अगर तुम इतने सेंसिटिव हो जाओगे तो नहीं बना पाओगे. सेंसिटिव नहीं बनने की कोशिश कर रही बट जस्ट ट्राइंग टू क्लैरिफाई माई पॉइंट. And once again, before I start the video, please subscribe to the channel if you would like to help out. And again, another thing before I start the video is that मैं रो नहीं रही हूँ इसके बारे में अब. I have this platform to talk to everyone who has faced a similar situation just as a friend. जैसे हम लोग बात करते हैं चीज़ों के बारे में even though we can't change things but just बात करते हैं. I remember that I felt very alone, you know, when I did not make that video, and I got to hear many stories about people, and I did not feel alone anymore, and it just does provide comfort that is important. So you can definitely still comment down below and we can talk. So let's start with the video. So the first thing I would like to talk about is normalization. So people have commented कि ये बहुत नया सिस्टम है and people think of it in a negative way. हाँ negative way में सोचते हैं. That I will agree to. But let me tell you why. I will post one comment in my favor for this. Okay, so I hope after reading the comment that I posted, you will try to understand what I am trying to say now and all of us are trying to say. Normalization is a standardization of our marks because shifts में एग्ज़ाम्स होते हैं तो इक्वल एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आते हैं जिसमें इजी जिसकी शिफ्ट होती है उसके मार्क्स कम कर देते हैं, जिसकी डिफ़िकल्ट होती है उसके बढ़ा देते हैं टू एन एक्सटेंट कि मार्क्स इक्वल हो जाए. इफ़ यू आस्क मी डू आई बिलीव इन दिस सिस्टम, डेफिनेटली. बट DU-NTA जिसने भी किया, मतलब NTA ने किया ऑफकोर्स, डू आई बिलीव कि दे डिड अ गुड जॉब दिस ईयर और आई डोंट नो प्रीवियस ईयर का बट दिस ईयर का इफ आई टॉक अबाउट, नो, आई विल स्टैंड बाय दिस ऑलवेज कि नहीं, सिस्टम सही है, एप्लीकेशन सही नहीं है, इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. अब बच्चे एज इन अस विल से कि मेरी शिफ्ट मुश्किल थी लेकिन लोगों को उनको मतलब लगेगा कि NTA वालों को कि इसमें अगर आप कहना चाहो कि अगर आप पढ़ाई करो तो आपको ये सब चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. ये ना थोड़ा लक वाली चीज़ हो जाती है व्हेन इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली. मैं एग्जीक्यूट कर सकती हूँ सही से, नहीं मैंने ये नहीं बोला, बट जस्ट एज समवन हु गॉट टू लाइक एक्सपीरियंस अ पार्ट ऑफ दिस, आई वुड डेफिनेटली से कि एप्लीकेशन में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं. एंड जस्ट ट्राई नॉट टू कॉमेंट अबाउट माई इंटेलेक्ट एंड कि मैंने पढ़ाई किया नहीं. यू कैन नॉट प्रूव कि मैंने नहीं की एंड आई कैन नॉट प्रूव कि मैंने की. सो लेट्स लीव दैट. सो मूविंग ऑन फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन, आई होप एवरी वन लाइक अंडरस्टूड कि आई एम नॉट अगेंस्ट इट. Next thing I would like to talk about is answer keys. So I did match my answers before the result came out, before the normalized scores came out, and many people will
back me on this कि आंसर कीज में काफ़ी क्वेश्चन स्टिल गलत थे आफ्टर पेइंग द अमाउंट एंड रेजिंग क्वेरीज. वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. आई नो कि हमने उनके एग्जाम्स दिए तो एवरीथिंग इज इन देयर हैंड्स ऑफ कोर्स. तो येस, आंसर कीज वर controversial. Next thing I'll move on to is quota reservation. I do get scared talking about this because people सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं, पता नहीं क्यों. ट्राई करना, अभी जो बोल रही हूँ उसकी वजह से गाली मत देना, बट सबको जो पता है, जो परसेंटेज बोली जाती है सबको कि 55% इज गिवन टू द कोटा कैंडिडेट्स. डू आई बिलीव इन कोटाज? यस, बिकॉज जिन लोगों को एक्चुअल नीड होती है हम उनकी सिचुएशंस इमेजिन भी नहीं कर सकते. उनको काफ़ी चीज़ों से डील करना पड़ता है और आई डू बिलीव एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. इसलिए लॉट्स ऑफ लाइक लव टू ऑल ऑफ यू हु आर फेसिंग दीज थिंग्स स्टिल अभी भी, एंड इट इज़ वेरी रॉन्ग, बट यू कैन फाइंड अ फ्रेंड इन मी. आई विल नेवर डिस्क्रिमिनेट. तो येस, द रिजर्वेशन. आपसे एक बस चीज़ है, एक बार दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछो कि 55% सुन के कुछ होता है कि मेजॉरिटी है? हाँ, इट इज़ अ बिग नंबर. सी, आई टेल यू वन थिंग. आई विल यूज माई पेपर हियर. सो वॉट वी फील, आई थिंक मोस्टली वॉट वी फील अनरिजर्व वाले लोग. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से बिफोर आई स्पीक फर्दर कि आई डू बिलोंग टू OBC कैटेगरी. लाइक माई फैमिली लीनिएज वी बिलोंग टू OBC कैटेगरी, बट हमने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया हुआ. आई डोंट नो, माई फादर वाज सेइंग कि कुछ इनकम टैक्स वगैरह का कुछ लेना देना होता है. आई हैव नो क्लू, बट उन्होंने कहा था कि नहीं बन सकता, ऐसे कुछ उन्होंने कहा था. ओके, सो अगर आपको छोड़िए यूजलेस है. वॉट वी बिलीव, अगर हमें इस सिचुएशन में थोड़ा बेटरमेंट हो सकती है अगर, तो दिस कॉमेंट ऑल्सो आई पोस्ट. दिस इज़ व्हाट आई फील कि आपको थोड़ा सा ना एक कट ऑफ रखनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल 600 मार्क आने चाहिए आपके, तब जाके यू विल बी एलिजिबल टू द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय कोटाज. दैट आई थिंक इज फेयर. डेफिनेटली इट इज़ फेयर. तो इससे ज़्यादा आई वॉन्ट टॉक अबाउट कोटाज एंड रिजर्वेशंस बिकॉज इससे ज़्यादा मुझे कुछ है नहीं इन चीज़ों के बारे में. ओके, नेक्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट इज मेरिट. मेरिट का जजमेंट थोड़ी ज़्यादा कम हो गई है इस बार. इतना तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली एक्सेप्ट कि मेरिट बेसिस पे थोड़ा इफेक्ट हुआ है उस जजमेंट पे. नेक्स्ट थिंग इज आउट ऑफ दिल्ली कैंडिडेट्स. आई हैव रेड मेनी कमेंट्स अबाउट पीपल दैट टू ट्रैवल ऑफ कोर्स टू गिव द CUET एग्जाम्स, और फिर मतलब एडमिट कार्ड दिया गया था एक दिन पहले ही और एकदम से बता दिया था कि आपको आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने, और अगर हमने नहीं एग्ज़ाम दिया तो एडमिशन का कैंसिल. ऐसे ऐसे बहुत दिक्कत हो रही थी. तो आई डू थिंक बिकॉज दिस इज़ अ न्यू सिस्टम, ये भी एक इशू है डेफिनेटली. सो दिस इज एवरीथिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट CUET एंड द प्रॉब्लम्स दैट हैपन, जस्ट द थिंग्स विच कैन बी इम्प्रूव्ड अपॉन. ऑफ कोर्स DU NTA वाला कोई देखेगा तो नहीं, बट आई जस्ट वांट टू टॉक टू माय फेलो मेट्स out there and to just let them know again ki we are definitely in this together. Don't feel disheartened. Of course बुरा लगेगा, it is a human emotion and it shows कि आपको अपने future की बहुत tension है and you did work hard. So no worries, the future will do us good and I have said it quite a lot कि our hard work defines us. It always depends on us and our abilities and the way we grab opportunities and the way we improve our skill set. तो अगर था एक सपना DU का, कोई नहीं, let's move on. I will try to not speak about this issue. Hopefully काफ़ी टाइम तक अब ख़त्म करते हैं इसको, कोशिश करते हैं. बाकी फील फ्री टू कमेंट एंड टेल मी कि आपको क्या लगा, आपके साथ क्या हुआ. I try to respond to everyone जिसका भी comment I see because I like talking to people. So yeah, thank you for watching this video. If you want, you can like the video and subscribe to my channel. And very important thing, tomorrow I'll be making a vlog about IPK reporting and everything that will happen during the reporting. So you can watch the video and आपको एक अच्छा idea हो जाएगा कि क्या होगा उधर. So you can definitely stay tuned and watch that video. So yeah, thank you for watching. See you next time.